अब हमारे बीच अनुपम चितकारा जी आ चुकी हैं। मैं आपके बारे में छोटी सी एक परिचय है आपकी जो पढ़ना चाहूँगी। आप दिल्ली से हैं और स्नातक हिंदी इंग्लिश से किया हुआ है आपने। फ्रेंच भाषा में डिप्लोमा कर रखा है आपने। ज्योतिष विद्या की 2 दशक से अध्ययन कर रही हैं आप और स्वतंत्र लेखन से जुड़ी हुई हैं और एडिटिंग के कई प्रोजेक्ट पर काम कर चुकी हैं। 5 साझा संकलन में आपकी कविताएं आ चुकी हैं। 100 कदम, तुहीन, काव्यांकुर, 7 मसाल और साहित्यनामा। अंतस नाम से कविता की किताब अमेजन किंडल पर उपलब्ध है और हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी भाषा में कविता आप पढ़ती हैं। देरी के लिए अच्छा ठीक है मैम, सबसे पहले हम एक बात आपसे जानना चाहेंगे। ये जो आप लिख रही है हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी भाषा में कविता कहती हैं, आप लिखती नहीं है क्या मैम? मैम उर्दू में जिस तरह हम लोग गजल कहते हैं वो लिखा नहीं जाता, वो कहना होता है, तो वो कविता के साथ भी मैं कहना ही प्रेफर करती हूँ। ओह अच्छा ठीक है। तो आपका स्वागत है। और आप ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान रखती हैं? जी मैम। तो बताएं जरा ज्योतिष शास्त्र के बारे में और साथ में अपनी कविताओं की प्रस्तुति भी दें। कविताओं की प्रस्तुति देते हुए ज्योतिष शास्त्र के 1-2 टिप्स देंगे तो बड़ा अच्छा होगा आज के लिए। वैसे भी हरतालिका का दिन है और सुहागनों का तीज का दिन है, तो सुहागनों के लिए ही 2-4 टिप्स दे दें। आप सुहागनों को काम कोशिश करती हूँ या ग्रुप में डालती हूँ। जी बिल्कुल। तो चलिए स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मैजिक मैन एन चंद्रा जी का और मौसमी मैम आपका। फर्स्ट टाइम आप लोगों से जुड़ रही हूँ, अपने कार्यक्रम में स्थान देने के लिए बहुत शुक्रिया। और फर्स्ट टाइम मेरा लाइव है तो इसलिए गणपति को याद करते हुए कल आ ही रहे हैं। मैं अपना कविता शुरू करती हूँ। जी स्वागत। श्रद्धा विनय सहित कर जोड़ू महाराज, लेखनी पर मेरी कृपा करो गणराज। आपकी कृपा से वर्ण शब्द अनुपम अर्थ पाए, भावों को नियंत्रित करके लेखन सुदिशा पाए। अलंकार से युक्त हो भाषा, दोष सभी हर जाएं। आपकी कृपा से गणनायक शब्द सफल बन जाएं। आपकी कृपा से अनुग्रहित हो प्रज्ञा विस्तार पाए, अपरिमित का वर्णन भी सहज संभव हो जाए। तो गणपति के आने के लिए ये श्री गणेश है मेरा फर्स्ट टाइम लाइव में। और बेहद सुंदर गणपति पर आपकी रचना। और इसके बाद जैसा ही अभी आपने कहा कि आज तीज है, तो तीज का हमारा सावन भादो का महीने में हर तीज ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हरियाली तीज पे मैंने लिखी थी, लेकिन आज आपको सुना देती हूँ। स्वागत है। झूले में विराजो कन्हाई, सावन की हरियाली तीज आई। झूले में विराजो कन्हाई, सावन की हरियाली तीज आई। सब सखियां मिल झूला झुलाए, मुदित भई दो माई, सावन की हरियाली तीज आई। चुन चुन कलियां झूला सजे है, आम की डार पर झूला पड़े है। प्रेम की पींग बढ़ाई, सावन की हरियाली तीज आई। विनय करूं श्री सहित पधारो, विनय करूं श्री सहित पधारो। मान मनुहार को अब नाही टारो, प्रीत की चले पुरवाई, सावन की हरियाली तीज आई। और अभी जैसा हमारी जन्माष्टमी निकली है, भगवान झूले में रहे, तो उसके लिए बाल सखा तेरे झूला झुलावे, लटक मटक कर तुझे हर्षावे। मोद मनाए बड़े भाई,
सावन की हरियाली तीज आई। और जैसा तीज औरतों का त्योहार है, सब सुहागनों का त्योहार है, लेकिन जिनके पति प्रेमी पास में नहीं है उनके लिए अब के बरस नहीं दरस मिलेगा, अब के बरस नहीं दरस मिलेगा, दर्शन को मन बस तरसेगा, बरस भया दुखदाई, सावन की हरियाली तीज आई। तो ये मेरी दूसरी प्रस्तुति आपके लिए प्रस्तुति है और मैं उम्मीद देख रही हूँ करती कि हूँ आपको पसंद आई होगी। आप काफी खूबसूरत शब्द डाल रही हैं और ये गीत बेहद ही सुंदर आंचलिक गीत जैसी होती है ना, उस तरह की काफी खूबसूरत है। बेहद सुंदर प्रस्तुति और आपकी गायकी भी। मैम आवाज नहीं आ रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज आप तक नहीं जा रही है? आपकी आवाज तो आ रही है मुझे। मैम आपके एंड से आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? उनका नेट लगता है बाधित हो गया है शायद, इसलिए उनका नेट अनुपम चित्कारा जी का नेट बाधित हो गया है शायद, इसलिए वो नहीं जुड़ पा रही हैं। कुछ परेशानी आई है। विभा रश्मि मैम जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, नीता जोशी मैम जी भी जुड़ी हुई हैं और बेहद ही अच्छी प्रस्तुति दी थी उन्होंने। हरियाली तीज पे बहुत ही सुंदर उन्होंने पढ़ा। अलका मिश्रा मैम जुड़ी हुई हैं। और चलिए, जब तक वो जुड़ती हैं मैं अपनी एक छोटी सी रचना पढ़ती हूँ, मेरा भारत पर। क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम का आगाज ही है माँ भारती कविता महायज्ञ, तो इसलिए मेरी रचना भारत पर ही है एक छोटी सी। जहां सुबह केसरिया से सज जाती है, जहां सुबह केसरिया से सज जाती है, जहां रंग बिरंगे पंछी चहचहाते हैं, जहां सरिता निर्मल कल कल बहती है, वह मेरा देश, वह मेरा देश, मेरा हिंदुस्तान है। जहां युग पुरुषों का जन्म हुआ, जहां युग पुरुषों का जन्म हुआ है, जहां वेदों और मंत्रों का गुंजन हुआ, जहां युग पुरुषों का जन्म हुआ, जहां वेदों और मंत्रों का गुंजन हुआ, जहां पाषाण का पूजन हुआ, वह मेरा देश, मेरा भारत है। वह मेरा देश, मेरा भारत है। हरियाली तीज नीता जोशी। मेरी भी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? प्लीज बताएं। हाँ, तो आवाज तो आ रही है। अनुपम चित्कारा जी की कुछ परेशानी। नरेशन मौसमी जी, आप कविता पाठ जारी रखिए, अनुपम जी जुड़ रहे हैं। जी। जहां गुरुजनों को आदर है मिलता, जहां गुरुजनों को आदर है मिलता, जहां छोटों को स्नेह प्यार है मिलता, जहां सबके चेहरे पर मुस्कान है खिलता, वह मेरा देश, मेरा भारत है। चलिए, तो हमारे बीच अनुपम जी फिर से आ गई हैं। कुछ परेशानियां थी शायद, इसलिए स्वागत है मैम आपका फिर से। और आपकी हरियाली तीज इतनी खूबसूरत सी, मैं उसी के बारे में कह रही थी। बहुत ही सुंदर आपकी रचना थी। तो चलिए, आप अपनी कविता की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आपकी दूसरी रचनाओं को सुनते हैं। काफी श्रोतागण लोग जुड़े हुए हैं। अगली रचना जो है वो मेरी गजल है, तो उसके साथ जी मैं आपको आगे लेके जाना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि इश्क की किताब
किताब का पढ़ना। मैं चाहती हूँ तुम्हें इश्क की किताब का पढ़ना, हर्फ दर हर्फ तुम्हारी खामोशी को समझना। ओस पड़ी उस खिड़की पर नाम तुम्हारा गढ़ना, ओस पड़ी उस खिड़की पर नाम तुम्हारा गढ़ना। सर्द क्या रातों में हर पल तुम संग जगना। नैनों के मौन संवाद, नैनों के मौन संवाद का अर्थ तुम्ही से समझना। तुमको समझने के लिए थोड़ा तुमने उलझना। दिन भर की भटकन में सुकून तुमसे ही भरना। नींद की आगोश में सिमटने तक एकटक तुमको तकना। जी, नैनो का मौन संवाद तुम्हें ही समझना है। बेहद सुंदर। और ये आंखों की बातें जो आंखों से दिल पे उतरते हैं वही समझ पाते हैं। बहुत ही खूबसूरत आपकी प्रस्तुति। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली जो मेरी रचना है वो भी एक गजल ही है कि बातें समझा पाने का हुनर, बातें समझा पाने का हुनर मुझको याफ्ता नहीं। तू समझता है मुझको कोई दुश्वारियां नहीं। बता तेरी हर बात पे मैं कैसे हाँ में हाँ मिलाऊं। बता तेरी हर बात पे मैं कैसे हाँ में हाँ मिलाऊं। जिंदगी कोई गजल और हम काफिया नहीं। जिंदगी कोई गजल और हम काफिया नहीं। कब तक मैं तेरे लिए, कब तक मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं। जिंदगी की राहों में हर बार हंसी वादियां नहीं। जिंदगी की राहों में हर बार हंसी वादियां नहीं। गुनाह भुला दिए जाते हैं रसूखदारों के हमेशा। गुनाह भुला दिए जाते हैं रसूखदारों के हमेशा। आम इंसान के हाथ आते माफिया नहीं। और आखिरला शेर है, मोहब्बत में आसान नहीं, मोहब्बत में आसान नहीं, मीठा ही रह पाना। जिंदगी के मिजाज में नमकदानियां नहीं। क्या बात है। जिंदगी के बहुत मिजाज में बढ़िया, नमकदानियां नहीं। बहुत बढ़िया। इसके बाद मेरी एक अगली रचना है जो खुद की ही तलाश के लिए मैंने लिखी कि हम लोग जी भटकते तो बहुत है लेकिन जी। हम किस डायलेमा में फंसे रहते हैं। तो उसी पर हम्म, मेरी एक बहुत छोटी सी कविता है, वो है कि बुद्धिजीवियों के भाष्य में मैं अर्थहीन संवाद हूँ। बुद्धिजीवियों के भाष्य में मैं अर्थहीन संवाद हूँ। रंगबाजी की दुनिया में मैं व्यर्थ का विषाद हूँ। रंगबाजी की दुनिया में मैं व्यर्थ का विषाद हूँ। जीत कर जमाने में मैं अपनों से सदा परास्त हूँ। जीत कर जमाने में भी मैं अपनों से सदा परास्त हूँ। निर्जर हंसी की खोज में मैं भटकता हुआ उपहास हूँ। निज जनों के हाथों से मैं ध्वस्त हुआ विश्वास हूँ। मुखौटा ओढ़ कर खुशी का मैं खुद से ही जरा निराश हूँ। मैं खोया हूँ अपने होने में, मैं खोया हूँ अपने होने में, इसलिए मैं स्वयं की चिर तलाश हूँ। जी जी, बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। और इसके बाद जो मेरी अगली रचना है कि चार लोग क्या कहेंगे। पूरा समाज ही इसी चीज से, हमारा इंडियन समाज तो जी एटलीस्ट इसी चीज में लगा रहता है कि चार लोग क्या कहेंगे। वो बर्डन अपने ऊपर इतना ज्यादा लेके चलता है कि अगर चार लोगों ने अप्रूव नहीं किया तो हमारा किया अच्छा ही नहीं हो पाएगा जी, कभी। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ मैं। हाँ तो ये चार ऐसा लोग होता क्या है। हाँ तो इसी एक विचार को लेकर कुछ कहने की कोशिश की है कि चार लोग जी क्या कहें, कि चार लोग क्या कहेंगे ये सवाल हम कब तक सहेंगे। चार लोग क्या कहेंगे ये सवाल हम कब तक सहेंगे। एक कहेगा हर बात पे हाँ हाँ कुछ दूर तक साथ निभाएगा। एक कहेगा कुछ बात हर बात पे हाँ हाँ कुछ दूर तक साथ निभाएगा। दूजा कहेगा हर बात पे नाना, दूजा कहेगा हर बात पे नाना, हर बात पे विपदा लाएगा। फिर एक तीजा भी आएगा। वो तीजा क्या कहेगा कि तीजा कसेगा हर बात पे व्यंग्य। तीजा कसेगा हर बात पे व्यंग्य, हर बात पे हंसी उड़ाएगा। चौथा होगा सबसे निश्चिंत, खुशी गम भी ना जान पाएगा। चौथा होगा सबसे निश्चिंत जो खुशी गमी भी ना जान पाएगा। कभी नहीं होते एकजुट समाज कह पाने में, कभी नहीं होते एकजुट हित वचन कह पाने में। इनके भरोसे जो बैठेगा बस बैठा ही रह जाएगा। इनके भरोसे जो बैठेगा बस बैठा ही रह जाएगा। बैठा। पर फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब ये चारों एक ही स्वर में कुछ कहते हैं।
वो क्या जी होता है कि चारों का स्वर जब सम्मत होकर चारों का स्वर जब सम्मत होकर राम नाम दोहराए, उस रोज यह जिस्म खाक में मिल जाएगा। कि चारों एक बार ही वो बोलते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा था, कि जो चला गया वो जी तो अच्छा नहीं था। तो इसलिए जी। चार लोगों को ज्यादा से ज्यादा ना ही किया जाए, वो जो कह रहे हैं कहते रहे, आप जो करना चाहिए करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और किसी की इसके ओपिनियन पे ना जाए, अपनी हाँ जो सही जो है उसकी ओर आगे बढ़े। मेरी अगली रचना है जी शिव चेतना का पर है वृंदा। जी, नहीं स्वागत होती है। है दूषित नहीं होती है दूषित स्त्री अनेक दैहिक संसर्गों से। नहीं होती है दूषित स्त्री अनेक दैहिक संसर्गों से। एक पुरुष परायना होना ही उसके चरित्र का परिचायक नहीं। एक पुरुष परायना होना ही उसके चरित्र का परिचायक नहीं। प्रेम में सिमटी सी रमणी प्रेम में सिमटी सी रमणी स्वेच्छा से आलिंगन बद्ध करे स्वयं को प्रियतम के अस्तित्व में। यह व्यभिचार के केंद्र पर शरीर का हर अंग उसका यह व्यभिचार के केंद्र पर हो शरीर का हर अंग उसका। वह टूटती तो है मगर दूषित नहीं हुआ करती। वह टूटती तो है मगर दूषित नहीं हुआ करती। चरित्र को रति जी क्रिया से आंकने वाले चरित्र को रति क्रिया से आंकने वाले भूल कर बैठते हैं ये समझ पाने में कि ईश्वर को स्वीकृत है सब कुछ। कि ईश्वर को स्वीकृत है सब कुछ, धूल भी और शूल भी। ये दुनिया का ही प्रपंच है केवल ये दुनिया का ही प्रपंच है केवल जो पूज्या बनाकर वृंदा को देता है केवल आंगन भर का दायरा। अनुपम जी, आपको सुन रही है विभा रस्तोगी जी, नीता जी, और हमारे अध्यक्ष महोदय हरीश नवल सर जी, और भी कई श्रोतागण जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही जुड़े रहें और हमारे कविगणों का मनोबल बढ़ाएं और हमारा भी मनोबल बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अनुपम जी, आप अपनी रचना आगे बढ़िए। अगली रचना है जो तुमसे हुआ वो मुकम्मल था। जो तुमसे हुआ वो मुकम्मल था इसलिए दोहराया ना जा सका। अधूरे किरदार पूरी कहानी कह गए अधूरे किरदार पूरी कहानी कह गए। फिर क्या थी शिकायत के अधूरे रह गए फिर क्या थी शिकायत के अधूरे रह गए। बेसब्र घुसी घटाएं बेहिसाब बरस गई। बेसब्र घुसी घटाएं बेहिसाब बरस गई। किसी ने क्या देखा कहाँ बहा ले गई। अजनबी शहरों में दो हमसफर भटके हुए मुसाफिर और मंजिल तलाशती नजर। जी, और मंजिल तलाशती है। हर किसी को मंजिल की तलाश है, और ये भटका ही मंजिल की ओर ले जाने में सक्षम भी होता है। बहुत बढ़िया आपकी रचनाएं। अनुपम जी, आगे भी पढ़े, अभी वक्त है आपका। अगला एक प्रेम गीत है कि एक दिन में है मोहब्बत मैं कितनी कहूँ। एक दिन में है मोहब्बत मैं कितनी कहूँ। तू जरूरी मुझे उम्र भर के लिए कि तू जरूरी मुझे उम्र भर के लिए। तेरी नजरों की शुआओं में बसेरा रहे तेरी नजरों की शुआओं में बसेरा रहे। क्या नजारे बचे देखने के लिए। तेरी आहट से धड़कन मेरी बढ़े तेरी आहट से धड़कन मेरी बढ़े। तू जरूरी है इतना जिंदगी के लिए। तेरे होठों पर नाम मेरा हो ना हो तेरे होठों पर नाम मेरा हो ना हो। तेरा जिक्र करूं दिलबरी के लिए। जी जी बात आंखों में ठहरी है तो बह जाएगी। बात आंखों में ठहरी है तो बह जाएगी। तू भी पढ़ ले कभी इन्हें रहबरी के लिए तू भी पढ़ ले इन्हें कभी रहबरी के लिए। तेरी बाहों के घेरे में सिमटे न पल तेरी बाहों के घेरे में सिमटे न पल। तेरी चाहत जरूरी ओढ़ने के लिए तेरी चाहत जरूरी ओढ़ने के लिए। और ये तराने मेरे बेतरन्नुम सही ये तराने मेरे बेतरन्नुम सही। तू साज जरूरी हर मौसीकी के लिए तू साज जरूरी हर मौसीकी के लिए। तू मेरी जिंदगी का ना हासिल बने तू मेरी जिंदगी का ना हासिल बने। तुझ में खो जाऊं मैं खुद को पाने के लिए। वाह, बहुत बढ़िया।
बहुत ही अच्छा संदेश देती हुई आपकी रचनाएं, पंक्तियां भी बेहद खूबसूरत। सभी लोग लिख रहे हैं आपके लिए। प्रेम कविता भी आपकी खूबसूरत थी। हरियाली तीज भी काफी खूबसूरत थी। अनुपम जी, अभी भी आपके पास वक्त है, आप अपनी रचनाएं और पढ़ सकती हैं। ठीक है मैम। तो एक मेरी समसामयिक रचना है भीड़, वो मैं पढ़ना जी चाहूंगी। कि भीड़ जरूर जुटाई जरूर, जाती स्वागत। कि भीड़ जुटाई जाती है भेड़ों की तरह। भीड़ जुटाई जाती है भेड़ों की तरह, हाँकी जाती है ताकि हासिल हो सके ऊन, और गर्म रह सके हाँकने वालों की और गर्म रह सके हाँकने वालों के तेवर। वर्ण कुल धर्म या राजधर्म कितने ही है जनक इसके। वर्ण कुल धर्म या राजधर्म कितने ही है जनक इसके। जनती है इसे असुरक्षा की भावना, और बढ़ती जाती है ये निरंकुशता के खिलौने तन। और बढ़ती जाती है ये निरंकुशता के खिलौने तन। समाज में खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए समाज में खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए ईश्वरत्व से निश्चित दूरी बना ईश्वरत्व से निश्चित दूरी बना। भीड़ चुनती है अपना एकल ईश्वर। भीड़ चुनती है अपना एकल ईश्वर, और यह भीड़ जुटकर करती है पहरेदारी अपने अपने खुदाओं की। और ये भीड़ जुटकर करती है पहरेदारी अपने अपने खुदाओं की, और फिर जनती है अराजकता को। भीड़ बहुमत नहीं होती। भीड़ बहुमत होती है लेकिन बिना किसी निजमत के। भीड़ बहुमत होती है बिना निजी मत लिए। गूंजती है सदा ये मंच से उठके जय घोष की प्रतिध्वनि बन। समझने बहुत की आड़ में समझने की आड़ में अक्सर ही भीड़ बरगलाई जाती है, और फूंक दिया जाता है सुहाग। अंधभक्तों से लेकर विभक्तों तक सभी भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं, अपनी समझ को फूंक जय घोष का नाद करते हुए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। शीर्षक जितना अच्छा था उतनी ही अच्छी आपकी रचना भी थी। बिल्कुल शीर्षक को फोकस करती हुई बेहतरीन रचना। आप अभी भी एक और रचना पढ़ सकती हैं अनुपम जी। ठीक है मैम। तो एक और समसामयिक है कि आम आदमी सरकार है या समाज का हिस्सा है। ये सरकार और जी समाज के बीच में क्या है, आप और हम लोग क्या क्या हो जाते हैं। कि एक आम जी आदमी रचयिता है समाज और सरकार का। दोनों पार्टों के बीच में पिसकर रह जाता है बेमतलब बेकार सा। होता रहता है अक्सर शर्मिंदा समाज के बीच। होता रहता है अक्सर शर्मिंदा समाज के बीच। उसी के नियमों में इंसान अकेलेपन की चादर में मुंह ढांप करता जाता है खुद को होम, ताकि खुश हो जाए समाज के ठेकेदार। ताकि खुश हो जाए समाज के ठेकेदार। पा जाए वह मान्यता अपने अस्तित्व की। मगर समाज देखता है चढ़ते सूरज को। मगर समाज देखता है चढ़ते सूरज को। घायल मन की पीड़ को मिलती तो यहाँ धिक्कार भी नहीं। घायल मन की पीड़ को मिलती यहाँ धिक्कार नहीं। फिर किसी रोज थक हार कर लेता है वह नियति स्वीकार। कि समाज में जो अच्छा कर रहा है बस वही मान्य है। गरीब तबका किसी को जी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं कभी, कि इन लोगों की भी कोई आवाज है या सुनी जानी चाहिए। जी और उसके बाद आते हैं सरकार पे, कि फिर कभी लोकतांत्रिक ढांचे में वह ढूंढता है अक्स अपना। फिर कभी एक बार ऐसा भी होता है कि लोकतांत्रिक ढांचे में वह ढूंढता है अक्स अपना। जनमत के बीच जन का मत जनमत के बीच जन का मत। अधिकारों के लिए लड़ता युद्ध अविराम। अधिकारों के लिए लड़ता युद्ध अविराम। प्रश्नों के उत्तर पाना भी होता है संग्राम। प्रश्नों जी के उत्तर पाना भी होता है संग्राम। जनप्रतिनिधियों के सामने जन का रहता कोई अधिकार नहीं। जो हमसे ही चुन के आए वही हमें कहते हैं कि आप हैं कौन। जी 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 का बिल्कुल। उस संरचना का जिसका वह खुद रचयिता है। उस संरचना का जिसका वह खुद रचयिता है, यहाँ से उपेक्षित वो ढूंढने निकलता है कि क्या है वह। कि क्या है वह, समाज या सरकार या महल दोनों होने का छलावा। समाज और सरकार की हर बिंदुओं को छूते हुए आपकी ये रचना काफी प्रभावशाली है और बहुत बढ़िया है। और आज वाकई में ये समाज और सरकार से बहुत सारे सवाल हैं साधारण जनता के।
बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति है। आप चाहे तो अपनी एक और प्रस्तुति दे सकती हैं। हाँ, एक अब लास्ट में छोटी रचना है, वही आपके सामने पढ़ जी 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 जी, जरूर जरूर जरूर। रचना का शीर्षक है जलन। जी। जलन को बहुत नेगेटिवली लेते हैं कि अरे किसी से जलन नहीं होनी चाहिए। हाँ, लोगों की थोड़ी कंप्लेन है कि आपकी आवाज थोड़ी सी धीमी है, क्योंकि रचना ओके जी जी। अब मेरी लास्ट रचना है जलन। तो जलन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि नहीं होनी चाहिए, पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर बात करने की कोशिश की गई है कि जग में ऐसा कौन है जो जलने से बच पाए। जग में ऐसा कौन है जो जलने से बच पाए। जलता सब संसार है, बिन जले कहाँ सुख पाए। बिन जले कहाँ सुख पाए। कोई जले जो कोयला, कोई जले जो कोयला सब भस्म हो जाए। कोई जले जो सोना निखरे कुंदन बन आए। कोई जले जो सोना निखरे कुंदन बन आए। कोई जले पतंगे सा प्रेम में अपनी हस्ती मिटाए। कोई जले पतंगे सा प्रेम में अपनी हस्ती मिटाए। कोई जले जो दीवरा जग उजियारा छाए। अंत में कोई जले जोगी के जैसे, कोई जले जोगी के जैसे सबकी खैर मनाए। और एक मन जले दुल्हन का यादों को दिल में छुपाए। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर आपकी रचना। और इस जलन से कोई बच नहीं सकता। हर किसी को किसी न किसी चीज की जलन होती ही है। कोई कितना भी कहे मुझे जलन नहीं होती, पर है। और प्रेम में जलन होना स्वाभाविक सी बात है। बहुत ही सुंदर आपकी रचनाएं अनुपम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी प्रस्तुति बहुत ही खूबसूरत रही। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप सभी को बहुत आभार। जुड़े हुए सभी श्रोतागण का बहुत बहुत धन्यवाद। के दुबे जी जुड़े हुए हैं, बीभा मैम जुड़ी हुई है, नीता मैम जुड़ी हुई है, हरीश सर जुड़े हुए हैं, और जुझारू सर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुझारू सर, आपका कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारे बीच आ